शहर में कन्वेंस को लेकर बिल्डरों का आतंक, बिल्डर सोसाइटियों को कन्वेंस देने से कर रहे हैं मना। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम कनकिया पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ तकरीबन कई सोसाइटी के लोग यहां मौजूद हैं जिन्होंने कनकिया पुलिस स्टेशन में बाकायदा अर्जी दे रखी है मोफा कानून के तहत बिल्डर पे इंक्वायरी करने की। लेकिन होता क्या है, बिल्डरों और पुलिस की साठगांठ के चलते जनता परेशान होती है और जनता का मनोबल जो है पुलिस तोड़ती है। हमारे साथ साईं प्लाजा के पदाधिकारी, उनसे भी जानते हैं कि उनको पुलिस स्टेशन क्यों आना पड़ा। इसके पहले एसीपी से मिले, डीसीपी से मिले, लेकिन कनकिया पुलिस स्टेशन का अजब गजब कारोबार है। जानते हैं इनसे। क्या नाम है मैडम आपका? और मेरा नाम बरखा है, मैं साईं प्लाजा की चेयरमैन हूँ। हम लोग इतने परेशान हैं, बिल्डिंग को बने 30 साल से ऊपर हो गए और बिल्डर कन्वर्स करके दे नहीं रहा है। कब से सोसाइटी बनी, 2007 से सोसाइटी बनाई हम लोगों ने, और वो कंसल्ट करके दे नहीं रहा। कब से उसको कंप्लेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हम लोगों को दिसंबर में कंप्लेंट किया है इधर आके, कोई हमारा कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आजकल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भेज रहे हैं हम लोग को। अभी हम लोग कहाँ जाए? कल बिल्डिंग गिरती है, बिल्डिंग में कुछ भी नहीं करा हमने 30 साल से। बिल्डिंग हमारी ऐसी थी वैसी है, पूरी बिल्डिंग खोखला है। अगर कल बिल्डिंग गिरती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कल बिल्डर आके खड़ा हो जाएगा मरा हुआ कि मैं मालिक हूँ, तो बिल्डिंग का मालिक कौन? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पैसे का क्या? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हम किसे बुला रहे? अगर पुलिस वालों के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कानून हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए किस तरह से चीख के कह रही है महिला कि बिल्डर जो है वो धोखाधड़ी कर रहा है इनके साथ में। हमारे साथ उसी बिल्डिंग में रहने वाली पदाधिकारी और भी हैं, कमेटी मेंबर हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है मैडम, क्या कहेंगे? मैं कंचन राज, साईं प्लाजा के 601 की ओनर हूँ। पिछले 30 साल से बिल्डिंग इतनी बैड कंडीशन में है कि कभी भी कुछ हो सकता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? बिल्डर कन्वेंस नहीं कर रहा है। दिसंबर से हम लोगों ने फाइल किया हुआ है, बिल्डर सामने नहीं आ रहा है, जबकि सोसाइटी बनने के 6 महीने के बाद कन्वेंस होना चाहिए। जब भी कोई सामने नहीं आ रहा है, कल को बिल्डिंग में कोई भी नुकसान होता है या बिल्डिंग गिरती है तो बिल्डर आके खड़ा हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी फैमिली कहाँ जाएगी? यहाँ पे आते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बिल्डिंग की कंडीशन इतनी ख़राब है कि एक बारिश निकल जाता है तो ऐसा लगता है चलो शुक्र है, अगली बार का पता नहीं कि बिल्डिंग में क्या होगा। मेरे खुद के घर में जैसे बारिश ऊपर होती है ऐसे ही पानी नीचे आता है। पिलर की कंडीशन इतनी ख़राब है, अगर कस के लात मारो तो पिलर गिर जाएगा। ये चीज़ हम लोग बता चुके हैं, यहाँ पे आके कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके आगे हमें क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए किस तरह से ये भी कह रही हैं कि बिल्डर जो है मनमानी के चलते कन्वेंस नहीं कर रहा है और यहाँ पुलिस उनको मदद नहीं कर रही है। आखिर जो नागरिक है वो किससे गुहार लगाएगा? पुलिस स्टेशन जाएगा, कोर्ट कचहरी करेगा। बिल्डरों को पता है कोर्ट कचहरी जाओगे कई वर्ष निकल जाएंगे, जब तक बिल्डिंग गिर जाएंगी जो मूल मालिक है ज़मीन का वो खड़ा हो जाएगा, मुर्दे भी जाग जाएंगे और उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब जानते हैं हमारे साथ में वहाँ के जो यूनिक शांति स्टार ने 78 बिल्डिंग बनाई थी उस लेआउट में, और उस लेआउट की पूरी जानकारी सजी IP को है। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैं शांतिपुर का रहवासी हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने यूनिक शांति डेवलपर को उधर लेआउट का बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन दिया था। उसके अंदर बहुत सारा आरजी छोड़ा हुआ था। आज देखने के टाइम में कहीं जगह पे आरजी नहीं है, उधर भी बिल्डिंग बना चुका है। और कोई अभी मालूम पड़ा हम लोग का, हमारा जो लेआउट के अंदर टाउन सेंटर था उस जगह और कोई बिल्डिंग 4 बिल्डिंग इलीगल बना हुआ है। अभी उसका डीम कन्वेंस का रिजेक्ट कर दिया हमने, जो ऑब्जेक्शन डाला इसके लिए डीम कन्वेंस का रिजेक्ट किया। उसका अंदर 728 सर्वे नंबर का 34,000 जगह है, वो हमारा लेआउट के अंदर दिखाया है, ऑलरेडी उसका FSI यूज़ किया, लेकिन वो लोग क्लेम कर रहे हैं उनका है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्डर और नगर पालिका का अधिकारी का मिली भगत से ये सब कुछ हो गया। तो हमको हमारा कन्वेंस हमको चाहिए। जब डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करके देने के बाद में 4 महीने के अंदर बिल्डर को करके देने के, अभी तक बिल्डर ने कोई भी सोसाइटी को नहीं दिया। कुछ 10 सोसाइटी का कन्वेंस करके दिया। उसके अंदर कैसा होते हैं, जो फ्री में कन्वेंस होना चाहिए उधर कोई दलाल और कोई सरकारी अधिकारी का मिली भगत से पर फ्लैट 3,000 रुपया कन्वेंस डीड और 500 रुपया 7/12 के लिए लेके उधर 10 बिल्डिंग का कुछ कन्वेंस दिया करके मालूम पड़ा, वो भी गलत सर्वे करके किया हुआ है। हमारा हक का ज़मीन है, उधर का हमारा हक का ज़मीन है, आरजी प्लॉट, ये हमको मिलना चाहिए। उसके लिए हम कोर्ट का लड़ाई लड़ेगा। देखिए किस तरह से सजी IP ने कहा है उस लेआउट में 78 बिल्डिंग आती है। और बड़ी चौंकाने वाली बात है, उस 78 बिल्डिंग की जो आरजी होती है
जो प्रोपोर्शनेट एरिया होता है उसको भी बिल्डर कहीं ना कहीं कंज्यूम कर चुका है, क्योंकि उसने सेंट जेवियर हाई स्कूल के बगल में स्काईलाइन बनाया और स्काईलाइन बनाते टाइम 78 बिल्डिंगों की एनओसी लेनी चाहिए थी, लेकिन महानगर पालिका का करप्ट विभाग नगर रचना उसकी मिली भगत स्काईलाइन बन गया, करोड़ों में बिक गया, अरबों रुपए का घोटाला है इस पूरे लेआउट में। सुखदेव बंसी से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मोफा कायदा ये अपने आप में एक नियम है और उस नियम के तहत जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर हो जाती है उसके 4 महीने या 6 महीने के भीतर बिल्डर जो है उसको कन्वेंस देना ही देना है। हम लोगों ने पूरे मीरा भाईंदर में 32 एफआईआर दाखिल किए हैं बिल्डरों के खिलाफ मोफा एक्ट के तहत। आज ये बिल्डर के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हैं और इसके अंदर क्या मतलब बिल्डर्स और ज़मीन मालिक और जो हमारे टाउन प्लानिंग के अधिकारी हैं और नगर पालिका के, इन सभी का एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि ये जानबूझकर इस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। और आपको जैसे मालूम है कि अगर कन्वेंस नहीं है और कल को अगर वहाँ पे कोई भी हादसा हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा। अभी आप लोगों ने देखा पुरानी 2-3 बिल्डिंगें ऐसी थी जहाँ का स्लैब गिरने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और मरने के बाद में उसको हादसा बोल के टाल दिया गया, लेकिन ये हादसा नहीं है। इस तरीके के जो बिल्डर्स और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो आनाकानी करते हैं बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसी का नतीजा है कि बेचारे जो बिल्डिंग है वो जर्जर होकर गिर जाती है और उसमें हादसे में किसी न किसी की मौत हो जाती है। अगर आज इस तरीके से घटना इन सोसाइटी के साथ होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, नगर पालिका के जो टाउन प्लानर है वो पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। क्या कहेंगे सर जी आईपी? जो शांति पार्क लेआउट का अंदर एक जमीन ऐसे है, मतलब सेंट जेवियर स्कूल जो खड़ा हुआ है वो स्कूल रिजर्वेशन है, लेकिन हम लोग को अभी यही क्वेश्चन है, स्कूल रिजर्वेशन जो है वो एरिया का जो पब्लिक के लिए बिल्डर बना के देना चाहिए, वो उसको भेजने का नहीं था सेंट जेवियर। उस मुद्दा भी मैंने अभी उठाने वाला है। सेंट जेवियर स्कूल उसका बाजू में एक स्काईलैंड है, वो हमारा आरजी प्लॉट था। वो आरजी प्लॉट को कैसा जब भी मीरा श्रीराम करके सोसाइटी बनाया वो क्लेम कर रहे उनका ज़मीन है, तो हमारा ज़मीन किधर गया? स्काईलैंड में हमारा आरजी प्लॉट था, वो ज़मीन का हमारा आरजी प्लॉट लापता है करके बोल के मिसिंग कंप्लेंट भी मैं किया हुआ है। देखिए किस तरह से कहा है बिल्डरों का फर्जीवाड़ा, यूएसडी का फर्जीवाड़ा सर जी आईपी ने पर्दाफाश किया है उसका। आप देखना है हमारी खबर के बाद यहाँ के पुलिस प्रशासन इसको किस तरह से लेता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं 1963 में मोफा कानून बना और मोफा कानून का इम्प्लीमेंट हुआ 2018 में विधानसभा में बहुमत से पारित किया गया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर बिल्डर कन्वेंस करके नहीं देता तो मोफा कानून के तहत उसके ऊपर 420 का मामला दर्ज होता है और उसके एक्ट सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 13 बिल्डर को 5 साल की सज़ा होती है। लेकिन पुलिस और बिल्डरों की साठगांठ, उसका खामियाजा ये पूरी जनता झेलती है। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस इंतज़ार कर रही है कि जनता जो है उनके इस दरवाजे के सामने खड़ी रहकर यहाँ पे हाथ में डंडे और झंडे लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करे, तब उनको समझ आएंगी, क्योंकि उनके घर उन बिल्डिंगों में नहीं हैं। उनको तो अपने मलाई से मतलब है, अगर मोटी मलाई मिलती होगी तभी तो बिल्डरों को अभेदान दिया जा रहा है। आखिर में कनेक्ट किया पुलिस का ये अजब गजब कारोबार क्यों? डीसीपी के पास जाते हैं, डीसीपी यहाँ पे ऑफिसर को बुलाते हैं, उसके बाद भी मामला जो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आखिर क्यों? यहाँ के सीपी चुप क्यों हो? क्या बिल्डरों के अधीन हो गए हैं सीपी, डीसीपी, एसीपी? बिल्डरों की तानाशाही चल रही है या कानून प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनकी मुट्ठी में है? अब देखना है हमारी खबर के बाद किस तरह असर लेती है पुलिस और किस तरह एक्शन लेती है महानगर पालिका। लेकिन जो भी है मीरा भाईंदर में हम एक आह्वान करना चाहते हैं दबंग खबरें की तरफ से। मीरा भाईंदर में 24 प्रभाग है, 24 प्रभाग में इसी तरह दबंग खबरें मुहिम चलाएगा। हम सभी जनता से कहना चाहते हैं, अगर कोई बिल्डर आपको इस तरह से परेशान कर रहा है तो आप पराजित मत होइए, आप हमारे पास आइए, हमसे संपर्क कीजिए, आपको मुफ्त कानूनी सलाह देंगे, आपका साथ देंगे, कन्विंस कराने में भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि बिल्डरों का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। ये आज हमने पहला वीडियो बनाया है। जिस तरीके से हमने मीरा भाईंदर में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, अब यह मुहिम हमारी बिल्डरों के खिलाफ है। अब देखना है बिल्डर यूएसडी के दिलेश शाह, मधु दोषी और हेमल दोषी कन्वेंस कराएंगे या सलाखों के पीछे जाएंगे।